जो मैंने स्टार्ट में इशू अपवर्क पे फेस किया था ना, काम स्टार्ट करके, बजट का बहुत ज़्यादा था, मुझे रेट की समझ नहीं लगती थी। जब क्लाइंट मुझसे बजट पूछता था, मैं कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे 50% मैं उन्हें बजट बताती थी, उसके बाद वो मेरा मैसेज ही नहीं देखते थे। अब मैं कहती थी अगर मैं क्लाइंट से पूछूं, कुछ क्लाइंट से जिनसे मैं पूछती थी वो जिस पे मुझे बोलते थे कि इतने पे, मैं उनसे प्रोजेक्ट ले लेती थी। तो आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं कि एज अ बिगनर हम एक अपवर्क पे रेट या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेट किस तरह देखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अपना क्लाइंट खो देते हैं, पहले ही उनको बता देते हैं कि इस काम के इतने पैसे लगेंगे, पहले ही उनको बजट दे देते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप ना जब क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप सीधा पैसा पैसा नहीं करते। आप सबसे पहले समझो, समझने की कोशिश करो कि काम क्या है। पहले काम समझो, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो, फिर मार्केट एनालिसिस करो कि मार्केट में क्या चल रहा है इस काम के लिए। आप कितनी देर में करोगे? अगर आपके पास हो सकता है कि एक काम ऐसा काम आया है जिसके ऊपर 6 महीने लगते हैं मार्केट के अंदर, और आपको भी वो काम पहली दफ़ा करने में 6 महीने लगे थे, लेकिन क्योंकि आप वो ऑलरेडी कर चुके हो, अब आपको 2 महीने लगेंगे, लेकिन मार्केट में 6 महीने लगेंगे, तो आप क्या रेट उससे 6 महीने के हिसाब से लोगे, 2 महीने के हिसाब से लोगे? आप उससे रेट 6 महीने के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन अपना यूनिक वैल्यू बनाने के लिए आप उससे 4 महीने के हिसाब से ले लो। अब आपने मार्केट में खुद को दूसरे से अलग कर दिया, क्योंकि हर बंदा 6 महीने के हिसाब से उससे पैसे मांगेगा, आपने 4 के हिसाब से मांगे, क्योंकि आपके तो 2 के हिसाब से लग रहे थे, 2 का प्रॉफिट आपको आ गया, 2 की आपने एडजस्टमेंट कर दी। लेकिन ये पैसे मांगने कब है? ये शुरू में नहीं मांगने होते। मैं कोशिश करता हूँ क्लाइंट के बजट असेसमेंट करूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ असेसमेंट। क्लाइंट से कभी नहीं पूछता यार तुम्हारे कितने पैसे दोगे मुझे इसके, तुम्हारे दिमाग में क्या है, वो नहीं होता। तू बता कितने देगा, ऐसे नहीं होता। असेसमेंट होती है। देयर आर मल्टीपल वेज, इस पे मैंने बात की हुई है। मैं असेस करने की कोशिश करता हूँ, पूछे बगैर अंदाज़ा लगाता हूँ कि इसकी पॉकेट्स कितनी डीप हैं, ये कितने पैसे दे सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्लाइंट को कभी स्टार्ट में थ्रो नहीं करूँगा, हाँ कर दूंगा। क्लाइंट आपसे पूछेगा अच्छा बताओ ये काम है कितने पैसे लोगे, नेवर डू दैट। अगर करना पड़ जाए तो रेंज बताओ, फिगर ना बताओ, रेंज बताओ। वैसे कहेंगे देयर आर सो मेनी अनक्लियर एरियाज, कुछ चीज़ें मेरे सवाल है, कुछ मैं समझना चाहती हूँ कॉल पे, पहले प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। क्लाइंट कहेगा फिर भी बॉल पार्क फिगर तो बताओ, अंदाज़ा तो बताओ। उसे को अंदाज़ा ये है कि 10 से 20,000 डॉलर, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वर्क। आपने उसकी बात भी मान ली, लेकिन दरवाजे दोनों तरफ खुले रखे। एक छोटा फिगर दिखाया 10,000 डॉलर का, एक बड़ा फिगर दिखाया 20,000 डॉलर का, फिर बताया कि कम भी हो सकते हैं, फिर बताया ज़्यादा भी हो सकते हैं, छोटा मोटा एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और बता भी दिया। तो आपने सारा ग्राउंड ओपन रखा और फिर वो आगे आया। ठीक है, अगर उस रेंज के अंदर फॉल, अगर उसका बजट 11,000 डॉलर है, वो फिर भी आप ही का क्लाइंट है। लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ बोल दिया कि इसका 20,000 डॉलर लगेगा, उसका बजट 11,000 डॉलर था, वो जवाब ही नहीं देगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो डोंट डू दैट। रेंज के साथ बताओ कि लोअर से नीचे भी जा सकता है, अपर से ऊपर भी जाया जा सकता है। इन केस अगर कुछ ऐसा निकलता है, लेट्स टॉक एंड आई लेट यू द प्रिसाइज फिगर टाइम लाइन में हो। यूजुअली मैं क्लाइंट के को ऐसे नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, क्योंकि जब काम को समझ लें तब अच्छा लगता है टाइम लाइन बताना। क्योंकि तुम बॉल पार्क फिगर ले रहे हो तो मैं तुम्हें बॉल पार्क फिगर बता रही हूँ। अब ये भी करियर के साथ चेंज होता है। करियर के शुरू में स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, थोड़ा आगे जाके डिफरेंट होती है। आज जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप मत करना, पर मैं जो करता हूँ, ठीक है, मैं सीधा क्लाइंट से कहता हूँ अच्छा वो प्रोजेक्ट भेजता है, कोई बजट की बात नहीं, मैं उससे अक्सर मैसेज कर देता हूँ कि जो आप काम चाह रहे हैं ना, मैं अक्सर क्लाइंट की स्पेंडिंग देता हूँ, यार इसकी स्पेंडिंग थोड़ी है, टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, इसकी हिस्ट्री में किसी को इसने $200 से ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ मांग रहे हैं $40,000 की है। तो मुझे थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं है या नहीं। तो मैं कन्वर्सेशन में जाने से पहले मेरा प्रोफाइल का साइज इतना, मैं सीधा बोल देता हूँ यार ये 40-50,000 का काम है, अगर मैं करूँगा तो इतना लूँगा, आपके पास टाइम है तो आगे बात करते हैं। बट डोंट डू दिस। वजह, जब आपके पास काम काफ़ी है आप ये ऐसा करते हो, जब आपके पास काम नहीं है तो फिर आप ये हरकतें नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है तो फिर अपना टाइम बचाएं ना। खामखा जाके नेगोशिएट करके 3 दिन मीटिंग करके, इतनी सारी कॉलें करके, इतनी डॉक्यूमेंटेशन करके, 40,000 का काम है और एंड में आपको कहता है $4,000 दूंगा, और फिर दिल करता है डोंट डू दिस। लेकिन अगर काम नहीं है तो फिर रिस्क ले लो, कर लो बात, हो सकता है कि आप उसको 4 से 20 पे ले आओ। सर उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई स्ट्रेटजीज आप बताएं न्यू क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। हम लोग मोस्टली रिलाई करते हैं फाइवर, अपवर्क में। एक वर्ड में बता दूं? जी सर। फाइंड आउट बंद करें, अट्रैक्ट शुरू करें। ठीक है, ढूंढना बंद करें, हाँ अट्रैक्ट करें। क्लाइंट आपको जिस दिन ढूंढेंगे ना, तब बड़े क्लाइंट आएंगे। ढूंढा भी जाता है ऑब्वियसली। अब ढूंढा कैसे जाता है न्यू क्लाइंट्स को, कि क्वेश्चन ये कि आपके एजेंडा सिर्फ न्यू क्लाइंट ढूंढना है, या क्लाइंट रिटेंशन है, या क्लाइंट को मैक्सिमाइज करना है, या क्लाइंट का साइज़ बदलना है। तो आप
न्यू क्लाइंट को ढूंढने के 2 तरीके। नए क्लाइंट अट्रैक्ट करना है तो आपने अपनी पोर्टफोलियो बनाना है, प्रोफाइल, ब्रांडिंग, पीआर, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है, काम करना है, स्किल देना है, लोगों को हेल्प आउट करना है। और अगर आपने उसके साथ साथ फिर आपने लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है, उधर आपने एक अपनी रेप्यूटेबल इमेज बनानी है, उसके साथ अपवर्क है आपके पास, उसके साथ फेसबुक है, फाइवर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कोई सिल्वर बुलेट नहीं है नए क्लाइंट ढूंढने की। देखिए, नए क्लाइंट ढूंढना मसला है ही नहीं, मसला है कन्वर्जन, मसला है उनको ऑन बोर्ड करना। 10 बंद नए क्लाइंट आते हैं, 10 के 10 आपको छोड़ के किसी और को हायर कर लेते हैं, सबके साथ जवाब सब क्या आता है, रिटेन करना एक और बात होती है। रिटेन करने का मतलब है क्लाइंट आया, वो आपके साथ काम कर रहा है और कर ही जा रहा है और करता रहेगा, या आप रिटेन कर रहे हो। क्लाइंट को कन्वर्ट करने का मतलब है क्लाइंट आया, नेगोशिएशन शुरू हुई, उसने आपसे सवाल किया, आपने उसको काम दिखाया, कम्युनिकेट किया, सारा कुछ किया और उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसने आपके साथ काम शुरू कर दिया। देखिए क्या परसेंटेज है ऐसे लोग आपके साथ काम शुरू करते हैं। 10, 20, 30 आते हैं, सारे चले जाते हैं, एक आता है। 100 में से 2 क्लाइंट आपके साथ काम करते हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये इंप्रूव करना है कि क्लाइंट लाना मसला नहीं है, ढूंढना मसला नहीं है, कन्वर्ट करना मसला है। आते हैं, मिलेंगे, आप जहाँ जाओगे क्लाइंट मिलेंगे। किस साइज़ के क्लाइंट को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, जो आपका प्रोफाइल बोल रहा है, जो आपका पोर्टफोलियो बोल रहा है, उस साइज़ के क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रही हो। तो अट्रैक्ट करने की बहुत सारी मार्केट है, ढूंढने की बहुत सारी मार्केट है। सर, हम खुद को प्रेजेंट इस तरह से करें कि क्लाइंट अट्रैक्ट होकर खुद ही हमारे पास आए। हाँ, दैट्स द बेस्ट वे टू गो, बेस्ट बेस्ट वे टू गो, बेस्ट वे। फाइंड आउट को छोड़े, हाँ, फाइंड आउट तो फिर सारी ज़िंदगी रेस है, भागते रहो।